हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नवाली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है इस चैप्टर का परिचय और उदाहरण देख चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, हम लोग आज शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं 1 नंबर। तो 1 नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम पहले आंकड़े लिखेंगे। इसमें देखो, पौधों की संख्या और फिर घरों की संख्या। घरों की संख्या, पौधों की संख्या 0 से 2। ठीक है, 0 से 2 जो पौधे हैं वो एक घर लगाया है। ठीक है, फिर 2 से 4 पौधे 2 घरों में लगाया है। फिर 4 से 6 पौधे एक घर, 6 से 8 पौधे 5 घर और 8 से 10 पौधे 2 घर। इसमें 6 घर है, 6 घर। फिर इसमें 10 से 12 2 घर है, फिर 12 से 14 3 घर है। ठीक है, ये आंकड़े हैं। और फिर कह रहा है कि इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। देखते हैं इसमें किस विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग को देखो FI दिया गया है, यानी कि FI का मतलब क्या, बारंबारता जो है हमें दिया गया है कि 0 से 2 पौधे जो है एक घर लगाया है, तो एक घरों में लगाया गया है। तो ये हो गया बारंबारता FI दिया गया है। ठीक है, FI के बाद हमेशा हमें क्या ज्ञात करना होता है, XI। और XI जब हम लोग ज्ञात करेंगे उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर XI का मान सब जो भी है छोटा आए तो हम लोग डायरेक्टली प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर लेंगे। अगर बड़ा बड़ा आए तो हम लोग उधर जाके फिर से कल्पित या पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर हम लोग पहले XI ज्ञात करेंगे। तो XI कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का माध्य मान, दोनों का बीच का मान क्या होगा, 1, 0 और 2 के बीच में 1 होता है, और 3 और 4 के बीच में 2 और 4 के बीच में 3। ठीक है, 4 और 6 के बीच में 5, इसमें 7, इसमें होगा 9, इसमें 11 और इसमें 13। तो ये सभी हो गया XI का मान। ठीक है, तो देखो इसमें मान जो भी है XI का मान सब छोटा छोटा है ना, सब छोटा छोटा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जो है प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, यही होता है। चलो, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें FI और XI ज्ञात करेंगे। ठीक है, FI और XI, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 तिया 6, 5 और 5 1 5, 7 पंचे 35, 6 9 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। ठीक है, ये हो गया FI SI। देखो इसमें FI XI और इसमें FI चाहिए। ठीक है, अब देखो पहले तो हम लोग को इसमें FI लिखना है, सिग्मा FI। सिग्मा FI किताब में दिया है 20, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है।
चलो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि वो तो ये जो है ना किताब में ही दिया गया है, मोहल्ले 20 घरों में है, तो घरों की संख्या 20 है, तो सिग्मा आप लोग को यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए, तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना है 20। अब उसके बाद ये भी देखो दिखाई नहीं देगा, तो इसमें क्या करना है, देखो इसका भी जो है हमें दो क्या करना है, देखो 5 और फिर इसमें 1 और 6 12, 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 32 का इसमें 2 हासिल 3, ठीक है, 3 5 8 8 2 10 10 और 3 13 और 3 13 और 3 16, तो 162, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो ये दोनों तो हमें यहाँ पे ज्ञात हो गया, एक बार जोड़ के देख सकते हैं सही है कि नहीं, और पहले अब इसमें मान रखते हैं, देखो 162 अपन 20, 2 से भाग देंगे, ये 2 से भाग देंगे तो ये 10 बार में, ये 8 बार और 1 बार, ठीक है, इतना हो गया, यानी कि 81 अपन 10 भाग देंगे तो फिर 8.1, इतना हो जाएगा इसका माध्य, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग जो है 2 नंबर देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर, इसमें कह रहा है कि देखो किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये जो है 50 मजदूरों का जो है दैनिक मजदूरी का निम्नलिखित ये बंटन है, ठीक है। इसका जो है ना एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले यहां पर दैनिक मजदूरी तो है 100 से 120, 12 श्रमिकों का मजदूरी है, 120 से 140 14 श्रमिकों का मजदूरी है, इसी तरह से 180 से 120 10 श्रमिकों का जो है मजदूरी है, ठीक है। इसका हमें एक उपयुक्त विधि का उपयोग करके माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें एफ आई तो दिया रहता है और उसके बाद हमें एक्स आई हमेशा ज्ञात करना होता है, ठीक है। एक्स आई सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक्स आई ज्ञात करेंगे। देखो एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं, इसका बीच का मान 100 से 120 के मान बीच में क्या है 110, 120 से देखो हम लोग अगर ऐसे हम क्या कर रहे हैं कि बीच का मान लिख रहे हैं, अगर हम लोग इसको जोड़ के निकालेंगे एक से 100 प्लस 120, ये सूत्र होता है ना ऊपरी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 220, और 220 को 2 से भाग देंगे तो 110, ठीक है। हम इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, बीच का मान लिख रहे हैं, 20 से 40 के बीच में 130 दोनों का। अब इसमें 150, इसमें 170, अब इसमें 190, ठीक है। ये हो गया एक्स आई। मान जो है फिलहाल अभी बड़ा बड़ा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें एफ आई ज्ञात करेंगे, ठीक है। एफ आई नहीं यू आई। देखो हम लोग जो है ना इसमें पग विचलन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। पग विचलन का क्या होता है सूत्र, ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और गुना में एच होता है, ठीक है। ये होता है पग विचलन विधि। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें u चाहिए, यू आई। तो देखो यू आई यहाँ पे ज्ञात करेंगे, यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखो एच का मान इसमें क्या है, पहले तो हम लोग को देखो ए का मान क्या मानना है, जो मध्य मान होगा इसमें तो बीच का होगा 150, ए क्या हो जाएगा 150 और ऊंचाई कितना है 20 का, यानी कि एच कितना है सब में 20 20। चलो एच 20 है, यानी कि इसमें ये जो है ए हो गया, ठीक है,
और ऊंचाई 20। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान देना, अब तक तो हम लोग निकाल रहे थे पहले डी आई निकाल के यू आई निकाल रहे थे, ठीक है, इसको हम लोग डी आई कहते हैं, डी आई का मान डी आई जो भी आएगा उसको हम लोग एच से भाग देते थे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, शॉर्ट में निकालने का कोशिश करते हैं। जब भी निकालेंगे तो यहाँ पर देखो इसके सामने 0 होगा, इसके सामने, अब मतलब जब जो है ना इसमें एच का मान समान हो उसी समय होगा सिर्फ, ठीक है, मतलब कि हमेशा मान लो एक तरह से जब इसमें एच का मान समान हो तो एच ए को माने 150 तो ऊपर 0 आ जाएगा, 150 में से 150 माइनस होगा तो 0, उसमें एच 20 से भाग देगा तो 0, उसके बाद जो है ना यहाँ पे 1 माइनस में, यहाँ पर माइनस में 2, नीचे 1 और नीचे 2, इसी तरह का होगा। थोड़ा सा करके देख लेते हैं होता है या नहीं। देखो सबसे पहले एक्स आई का मान कितना, 110 माइनस 150, नीचे एच का मान 20, कितना बचेगा 40 माइनस में 20, 0 खत्म, माइनस में 2 होगा। अब फिर हम लोग इसको याद करेंगे, 130 माइनस कितना 150, और नीचे एच का मान 20, शेष बचेगा इसमें माइनस 20 और यहाँ पर 20, माइनस 1, तो माइनस 1 लिए। सेम उसी तरह से इधर भी होगा, 170 माइनस 150, 20, कितने बचेगा 20, 1, सही है। मतलब क्या है कि जहां पर हम लोग जो है ना ए लेंगे, जिसको ए मानेंगे उसका सीधा 0 होगा, उसके ऊपर जो है ना माइनस में 1 माइनस 2 माइनस 3 जो भी आएगा, ठीक है, जितना आएगा उधर, अब नीचे जितना आएगा 1 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो यू आई का मान हम लोग को जो है ना मतलब कि आसानी से हम लोग इसे याद कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए इस तरह का, ठीक है। तो देखो उसके बाद हम लोग यू आई तो याद कर लिए, यू आई याद करने के बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई चाहिए। तो देखो पहले एफ आई याद करना पड़ेगा, ठीक है, एफ आई ये 12 नंबर तक यहां पर है और यू आई यहां पर है, ठीक है, 12 दूना 24 प्लस माइनस माइनस 14 के 14 माइनस 8 0 0 6 के 6 10 दूना 20, ठीक है। अब देखो इसमें प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, माइनस वाला को एक साथ, इसमें कितना हो जाएगा 4 4 8 और 2 और 1 3, 38 माइनस में, ठीक है। अब इसमें 26 माइनस 38 और यहाँ पे 26, कितना बचेगा 2, इसमें 1 माइनस में 12, ये क्या आया सिग्मा एफ आई यू आई, ये आ गया। अब सेम हम लोग को इसमें 12 में बारता भी चाहिए सिग्मा में, और ये किताब में दिया रहता है प्रश्न में ही, कितना है 50 है सिग्मा एफ आई, 50 श्रमिक है ना, 50 श्रमिक तो 50 दिया गया है, ठीक है। अब देखो अपवर्ग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे यानी कि प्रयोग करेंगे, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग मान रखते हैं, ए का मान 150 प्लस उधर सिग्मा एफ आई यू वाई का मान -12 अपन एफ आई का मान 50 और गुना में उधर 20, एच का मान 20 है, एच का मान कितना लिए थे 20 लिए थे, यहाँ पे मिटा दिए हैं लिखे थे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, अब 150 प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस माइनस माइनस 12 ना 24 5, इसको भाग देंगे तो भाग जाएगा 5 चौक 20, 4 बार में, फिर शेष 4 बचेगा तो 0.8 पंजे 40, ठीक है। 8 पंच 4 लगभग इसमें कितना बचेगा 2, इसमें 9 में से अगर 4 माइनस करेंगे
तो 5, अब इसमें 145.2, ठीक है। 145.2 जो है इसका लगभग मैं जो है माध्य आएगा। उसके बाद देखो हम लोग फिर 3 नंबर देखेंगे, ये इसका यही आंसर हो जाएगा। चलो नोट करो इसको भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर में कह रहा है देखो, तो निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो है बंटन दिया हुआ है मोहल्ले के बच्चों का जेब खर्च का, ठीक है। अब इसमें एक जो बारंबारता है इसमें F ये नहीं दिया गया है, और इसके बदले हमें जो इसका माध्य दिया गया है, ठीक है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये दिया गया है, तो हमें इस बारंबारता का मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग को यहाँ पे माध्य ज्ञात करने का कितना विधि है, कितना विधि दिया गया है? 3 विधि। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि। यानी कि 3 विधि से हम लोग जो है इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो तीनों में से किसी एक विधि का हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग को इसमें ये जो बारंबारता दिया गया है, बारंबारता का हम लोग FI लिखते हैं, ठीक है। बारंबारता को FI लिखते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए होता है? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग XI कहते हैं। तो इसके बाद इसमें हम लोग को क्या चाहिए? XI चाहिए। तो XI हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? वर्ग चिन्ह निकालने का क्या नियम होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा भाग 2, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ना। तो देखो यहाँ पे 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 होगा, यानी कि दोनों के मध्य का संख्या क्या है? बीच का संख्या 12 है। तो यहाँ पे 12 इसका वर्ग चिन्ह, यानी कि XI का मान 12। अच्छा, इसका भी सेम हम लोग करके देखते हैं। 15 और 13 को जोड़ेंगे तो 28 होगा। 28 को 2 से भाग देंगे तो 14। इसमें हो क्या रहा है? देखो इसमें ठीक बीच वाला संख्या आ रहा है ना, 12 13 14 15, 11 12 13, 12 इसमें 14 है। तो सेम इसी तरह से इसमें हो जाएगा 16, इसमें 18, इसमें 20, और इसमें 22, और इसमें हो जाएगा 24, ठीक है। तो XI हमें मिल गया। उसके बाद देखो अगर हम लोग इसमें मान तो ज्यादा बड़ा नहीं है ना, अगर हम लोग प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, इसमें अगर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें यहां पर क्या चाहिए? केवल FX FI और XI चाहिए ना। चलो तो इसमें इतना ही हम लोग याद कर लेते हैं। हम लोग प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग कर लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि मान ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं होगा इसमें। तो 12 साथ कितना होता है? चलो इसमें FI XI, ठीक है। तो 12 साथ 84, और 14 6 96, 16 9 144, और 13 और 18 को गुना करेंगे तो 13 8 104, 104 का 4 होगा, और हासिल में 10, तो 13 के 13 और 10 23, यानी कि 234। तो इसमें दोनों को गुना करेंगे तो 20 F, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 110, 24 चौके 96, सही है। इसमें तो 14 6 96, 14 5 70, 14 6 84। देखो 6 24 का 4 सही है, ठीक है, 84 होगा इसमें। अब हम लोग को प्रत्यक्ष विधि में क्या चाहिए होता है? देखो प्रत्यक्ष विधि क्या है? सिग्मा FI, फिर सिग्मा नीचे FI होता है,
ये होता है माध्य निकालने का विधि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग को चाहिए ये वाला सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कैसे ज्ञात करेंगे, सबको जोड़ के, आप सबको जोड़ के देखते हैं। देखो 5 और 4 9, 9 9 9 18, इसमें 6 और 7 13, 13 13 26, 26 और 18 यानी कि 44, और इसमें एफ है प्लस में एफ। ठीक है, एफ को तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो एफ तो संख्या नहीं है, इसको हम लोग से मिला नहीं सकते हैं, तो हम लोग जोड़ में लिख लेंगे प्लस एफ, यानी कि बारंबारता हमें ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, एफ सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो जाएगा इसमें, देखो 752 प्लस 20। देखो ये जो 20 एफ है ना वो अलग है, तो इसमें हम लोग कैसे छोड़ेंगे उसको, 20 एफ यानी कि प्लस 20 एफ लिखेंगे उसको। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। तो उसमें हम लोग को एफ आई एक्स आई सिग्मा में चाहिए और सिग्मा एफ आई चाहिए। देखो यहाँ पे हम लोग का सिग्मा एफ आई है, सिग्मा इसमें एफ आई एक्स आई है, दोनों याद कर लिए हैं। तो देखो आप प्रश्न से माध्य जेब खर्च हमें दिया गया है 18 रुपया। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, देखो माध्य का सूत्र क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में, सिग्मा, इसमें हम लोग सूत्र लगाएंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर इसमें 18 हो जाएगा, क्योंकि इसमें माध्य खर्च दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग का मान रखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, उसके बाद सिग्मा एफ आई का मान है 44 प्लस एफ बराबर 18। ठीक है, अब देखो अब आगे गुना करेंगे, इसमें 752 का 752 रखेंगे, यहाँ 20 एफ और इधर बराबर, ये भाग में है, इधर जाके गुना में होगा, गुना हो जाएगा। तो गुना कर देंगे 44 को 18 से, तो कितना होगा, 18 चौके 72, 72 का 2 हाथ में 7 हासिल 7, फिर 18 चौक 72 और 7 हो जाएगा 79, तो प्लस फिर इधर 18 एफ। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखो इसमें 20 एफ का 20 एफ रखते हैं पहले, 20 एफ, देखो 18 एफ इधर प्लस में इधर आके माइनस में बराबर इधर 792 और यहाँ 752। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2 एफ बराबर, यहाँ बचेगा 40। ठीक है, देखो 2 में से 2 कैंसिल होगा तो 0, 9 में से 5 कैंसिल होगा तो 4, उसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप भाग देंगे 2 से, तो 40 को हो जाएगा 20, यानी कि जो बारंबारता है 20 हो जाएगा, अर्थात जो लुप्त बारंबारता हमें ज्ञात करने को कहा गया था वो हो जाएगा इसमें 20। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है 4 नंबर सॉल्व करेंगे। चलिए अब 4 नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और इनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है ये दर्शाया गया है प्रति मिनट में जो है महिलाओं की जो हृदय स्पंदन है यानी कि हार्ट बीट है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि देखो इस बंटन के अनुसार 2 महिलाओं का जो हृदय है वो 1 मिनट में 65 से 68 बार धड़कता है, यानी कि हार्ट बीट उसका स्पंदन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 महिलाओं का 68 से 71 बार, 3 महिलाओं का 71 से 74 बार, 8 महिलाओं का 74 से 72 बार, 7 इसी तरह से जो है ना 83 से 86 बार 2 महिलाओं का जो है
हृदय स्पंदन होता है, यानी कि हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है, जो धड़कता है ना हृदय, उसकी संख्या है ये। 1 मिनट में इस 2 महिलाओं का 83 से 86 बार धड़कता है, ठीक है। तो इन सभी का जो है हमें क्या करना है, माध्य हृदय स्पंदन ज्ञात करना है। देखो माध्य हृदय स्पंदन कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग को ये पहले से पता है। तो सबसे पहले ये क्या है हम लोग का, बारंबारता है, और बारंबारता को हम लोग क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि FI, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना होता है, XI यानी कि वर्ग चिन्ह, तो XI। तो देखो XI हमें ज्ञात कैसे करना है, XI ज्ञात कैसे करते हैं, यहाँ पे ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा का योग बट्टे में 2, यानी कि 2 से भाग देना होता है दोनों को जोड़ के। और दूसरा विधि ऐसे भी है कि दो जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा है ना, दोनों के ठीक बीच वाला संख्या प्राप्त होता है उससे हम लोग को, ठीक है। देखो इसमें अगर 65 को प्लस 68 करेंगे तो जोड़ के कितना होगा, 8 5 13 का 3 6 6 12 और 1 13, बट्टे में क्या होगा, नीचे 2 होगा, ठीक है। तो इसका कितना मिलेगा हमें, 6 दूना 12, 1 बचेगा, फिर 6 दूना 12, फिर कितना बचेगा 1, तो 5 दूना 10, 66.5। वैसे भी हम लोग इसमें देखेंगे ना तो 65 और 68 के ठीक बीच में कितना आता है, 66.5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 66.5 लिखेंगे। यहाँ पर फिर देखोगे 68 और 71 के बीच, 68 और 71 के ठीक बीच में कितना आता है, देखो इसमें फिर हम लोग जोड़ के देखते हैं, बट्टी में 2 करेंगे, कितना होगा, 9 7 6 13, 2 से भाग देंगे तो 6 दूना 12 बचेगा 1, 9 दूना 18 बचेगा फिर 1, तो 10.5, कितना होगा, 69.5 इतना होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दोनों में जो है ना अंतर कितना है, 3 का अंतर है, यानी कि इसमें जो वर्ग की जो ऊंचाई है वो 3 है, 3 है ना, 65 से 68 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यहाँ पर भी 68 से 71 3 बड़ा है, तो इसमें 3 3 करके बढ़ा देंगे ना, तो हम लोग का पूरा इसमें जो वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। देखो तो इसमें हो जाएगा 72.5, इसमें हो जाएगा 75.5, 78.5, अब इसमें हो जाएगा 81.5 और इसमें 84.5, ठीक है। बस 3 3 का इसमें अंतर होना चाहिए। अब देखो हम लोग क्या ज्ञात, हम लोग किस विधि का प्रयोग करने वाला है इसमें, पग विचलन विधि का। पग विचलन विधि, उसमें क्या होता है, देखो माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI UI अपन सिग्मा FI होता है, ठीक है, और गुना H, ठीक है। तो इसमें हम लोग को अब चाहिए FI, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। FI कितना दिया गया है, 30 महिला दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 महिलाओं का, ठीक है। तो इसमें सिग्मा FI कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, UI ज्ञात करना है। UI ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, XI माइनस A अपन H, ऐसा ही करते हैं ना। देखो तो XI यहां पर सबसे पहले हमें A मानना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या है, तो ठीक बीच वाला 1 2 3 4, यानी कि इसमें 75 जो है उसको हम क्या मानेंगे, A, उसको A का मान, उसको A मान लेते हैं 75.5, ठीक है। अब देखो U निकालने का हम शॉर्ट नियम क्या बताए थे कि जब जहां पर हम लोग A मानेंगे उसके सामने 0, उसके सामने 0, उसके ऊपर -1 -2 -3, उसके नीचे 1 2 3, इस तरह से हम बताए थे। अगर हम लोग इसे डायरेक्ट नहीं भी करेंगे, अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करके करते हैं तब भी इतना ही आएगा U का मान,
देखो कैसे, 75.5 से माइनस करेंगे 66, नहीं उल्टा माइनस करना है ना, 66.5 से माइनस करेंगे 75.5, तो इसमें कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा इसमें, तो 9/3, इसमें 9 आएगा ना। ऊपर h का मान कितना है, h का मान हम लोग के पास देखो यहाँ पर तो है h का मान 3, क्योंकि 3 है ना, 3, तो ऊपर कितना आया 9, तो नीचे भाग देंगे तो 3 आएगा। लेकिन बचेगा इसमें कितने, उल्टा माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस ही बचेगा, तो -3। ठीक है, अभी देखो 69.5 से माइनस करेंगे 75.5, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसमें माइनस करके देख लो, जो इसको मिटा रहे हैं माइनस करके देख लो, 6 बचेगा, माइनस से 6 बचेगा ना। तो और h का मान कितना है 3, भाग देंगे कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो u का मान हम लोग डायरेक्टली इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा FI/UI चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले FI/UI ज्ञात करना पड़ेगा। FI/UI कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 एके 3, 8 0 0, 7 एके 7, 4 दूना 8, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला देखोगे यहाँ पे, ये दोनों और ये दोनों प्लस माइनस में है ना, तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 में से 4, -3 को और 7 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी कि इसमें सिग्मा FI/UI का मान 4। ठीक है, ये दोनों और ये दोनों प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब इसमें -3 को और 4 को जोड़ेंगे, 0 तो ऑलरेडी 0 ही रहेगा, तो 4 होगा। तो अब हमें क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे इस सूत्र लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली इसमें मान रखते हैं। तो a का मान कितना मान है, 75.5 प्लस सिग्मा FI/UI का मान 4 और उसमें 30, सिग्मा FI का मान 30। अब जो है h का मान कितना है, 3, h का मान 3 है, तो हम उसको मिटा दिए। चलो, तो उसमें 3 ले लेते हैं, 3। अब देखो क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 3 जो है एक बार में, नीचे ये 10 बार में कट जाएगा। अब देखो 4/10 को भाग देंगे तो कितना होगा, 0.4 होगा। भाग देंगे 4 से 10 को तो इतना होगा। अब देखो कितना आएगा आंसर, 75.9। इतना जो है सभी महिलाओं का जो है हृदय स्पंदन का माध्य हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर सॉल्व करेंगे।